एक राजा थे। उनका नाम था चक्रवेणु। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा जनता से जो भी कर लेते सब जनहित में खर्च करते थे। उस धन का एक भी रुपया अपने ऊपर व्यय नहीं करते। अपने जीविकोपार्जन हेतु राजा रानी दोनों खेती किया करते थे। उसे जो भी पैदावार होता उसी से वे अपनी गृहस्थी चलाते, अपना जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी वे साधारण वस्त्र और सात्विक भोजन करते। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई। जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी, आप तो हमारी मालकिन हो और इतने साधारण वस्त्र में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्र और गहनों में होना चाहिए था। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई। रात में जब रानी के पास राजा रानी निवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारा बहुत अपमान हुआ। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं। जितनी कमाई होती है उसे गृहस्थी में ही खर्च कर देता हूं। क्या करूं, प्रजा से आया हुआ धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे सोना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में गया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख हैं, लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता भी पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे तो ठीक। इस तरह रावण क्रोधित होकर बोला, ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी, चला जा यहाँ से। रात में रावण रानी मंदोदरी से मिला तो यह कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूप से एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उसको चिंता हुई और पूछी कि फिर आपने कर दिया या नहीं। तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा, महाराजा आप कर दे दो, वरना आपका परिणाम इसका अच्छा नहीं मिलेगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा, महाराजा आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी दाना डाली और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि अगर तुम सब एक भी दाना चुगोगे तो तुम्हारे महाराजाधिराज रावण की दुहाई है, कसम है। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ, वे दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया ना आपने आपका प्रभाव। रावण ने कहा, तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझेंगे कि ये क्या है। रावण का प्रभाव तो मंदोदरी ने कहा, ठीक है अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा, अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेणु की दुहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा, ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इसे। और ये कहते हुए वह यहाँ से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठ गया। तभी राजा चक्रवेणु का वह व्यक्ति पुनः दरबार में आकर पूछा, आपने मेरी बात पर विचार किया या नहीं? आपका रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से नहीं डरता था, सो कहा, चलो, और उसके साथ चल दिया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही है, तुम तो बड़े कारीगर हो,
वह आदमी बोला। अब आप ध्यान से देखें, महाराजा चक्रवेणु की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना एक हाथ मारा और दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला, कर देते हो या नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूँ। रावण डर गया और बोला, हल्ला मत कर, तेरे को जितना धन चाहिए, सोना चाहिए, चुपचाप लेकर चला जा। रावण उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने वही सोना रानी के सामने रख दिया और कहा, जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा, इतना सोना कहाँ से लाए? राजा चक्रवेणु ने कहा, यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए। तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली, मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा तो पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की कोई शोभा नहीं, जिसका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है। उसने बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा, जाओ, यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो महाराजा चक्रवेणु तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते हैं। मित्रों, मनुष्य को देखा देखी न पाप न पुण्य करना चाहिए और सात्विक रूप से सत्यता की शास्त्रोक्ति विधि से कमाए हुए धन में ही संतोष रखना चाहिए। दूसरे को देखकर मन को बढ़ावा या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है, आज भी है। करके देखिए, निश्चित शांति मिलेगी। आवश्यक और आवश्यकता दोनों में फ़र्क है। उतना ही खर्च कीजिए, शेष परोपकार में लगाइए। भगवान तो हमारे इन्हीं कार्यों की प्रतीक्षा में बैठे हैं, मुक्ति का द्वार खोले। किंतु यदि हम स्वयं नगरगामी बनना चाहें तो भगवान में इसका क्या दोष है? धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।